अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास की जो मैथ है उसकी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.3। और इसके मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड पर लिखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम बचे और जल्दी से जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल फॉर्म। हमने रेडिकल को एक्सपोनेंट के अंदर लिखना है, फिर एक्सपोनेंट को रेडिकल के अंदर लिखना है। तो स्टूडेंट्स इसको हमने सॉल्व करना है। जनरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। तो रेडिकल की जजर वाली अलामत है, जो जजरी रकमें हैं उसको हमने पावर वाली फॉर्म में कुव्वत नुमाई में लिखना है, और जो कुव्वत नुमाई है उनको हमने जजरी अलामत में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसका पहला पार्ट ये लिखा हुआ है -64 ऊपर √3। अब √3 का मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स के अगर किसी रकम के ऊपर जजर आ जाए तो जजर का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, 1/2। इसी तरह से अगर यहाँ पर ऐसे 3 हो, इसके ऊपर जजर के ऊपर 3 हो तो इसको लिखते हैं 1/3। मतलब ये रूट के ऊपर जो भी रकम आएगी उसको 1/3। अगर 5 आ जाए तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/5। अगर कुछ भी ना हो, ऐसे सिंपल हो, तो इसको 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पर 64 है, -64 ऊपर √3 है, तो इसको हमने सिंपल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो इसको लिखते हैं हम, अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये है 60 -64 और ये जजर के ऊपर 3 है, रेडिकल 3, तो इसको लिखेंगे 1/3। तो ये हमने किस में चेंज कर दिया है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये रेडिकल में था, इसको हमने एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दिया है। ये जजरी अलामत में था, इसको कुव्वत नुमाई शक्ल में। उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी गौर से सुने कि जजरी अलामत को हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है, बस इस हमारा यही काम है। और ये देखें ऑलरेडी ये कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखा हुआ है, तो हमने इसको जजरी अलामत में लिखना है। तो इसको लिखने का तरीका ये है कि 2 की पावर 3/5, तो 2 की पावर मैं लिखूँ 3 ज़रब 1/5, क्योंकि 3/5 तो हमारी कोई जजरी अलामत नहीं है, 1/5 है। 1/5 को हम लिखेंगे, 1/5 को लिखेंगे जजर 5, क्योंकि ये हमने पीछे, मैंने आपको पिछले सवाल में भी ये डेमो दिया था। तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 और 1/5 जो पावर है इसको मैं जजर बना दूंगा, और यहाँ पर ये जजर 5। तो ये मेरे पास सॉल्व हो गई दूसरे स्टेप में। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ये है -7 और ऊपर √3, ये जजरी अलामत में है, इसको हमने कुव्वत नुमाई में लिखना है। ये रेडिकल फॉर्म में है, इसको हमने एक्सपोनेंट में लिखना है। ये 7 और इसको जब मैं एक्सपोनेंट में लिखूंगा तो ये 1/3, √3 है तो 1/3 हो जाएगा। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी इसी तरह से है। ये देखें y की पावर -2, इसको मल्टीप्लाई 1/3 मैं यूँ लिख सकता हूँ, फिर मैं ये मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर वैसे बन जाएगा। लेकिन मुझे इसमें फ़ायदा क्या होगा कि y की पावर -2 को ये अलग कर लूँगा मैं, और उसके ऊपर 1/3 ये रूट ऊपर इसको जजर की अलामत दे दूँगा। तो मैं लिखता हूँ y की पावर -2 और ये 1/3 जो है ये उसके ऊपर मैंने क्या दे दिया है, जजर। तो ये इस फॉर्म से फिर कन्वर्ट होके ये इस फॉर्म में आ चुका है हमारे पास। ये 4 के 4 पार्ट बहुत आसान है, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट जो हमारा वो भी बहुत आसान है क्वेश्चन। तो इसमें लिखा हुआ है, चेक वेदर दी स्टेटमेंट आर ट्रू एंड फॉल। आप चेक करें कि ये जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं क्या ये ठीक है या गलत है, तो हमने इनको चेक करना है। पहली स्टेटमेंट है 5 raised to the power 1/5 इक्वल टू 5√5। तो ये स्टेटमेंट इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हम जानते हैं कि 5 ऊपर पावर 1/5 है, मतलब रेडिकल ये 5 बनेगा, ये इस फॉर्म में आएगा। लेकिन ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट फॉल हो गई। अब दूसरी स्टेटमेंट देखें, इसको जब हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो इसको हम सॉल्व करते हैं 2, इसकी पावर 2 ज़रब 1/3, 2 की पावर 2, इसको मैंने अलग कर लिया। फिर 1/3 को अगर मैं इसको दोबारा मल्टीप्लाई करूं तो 2 1 बार 2/3, ये बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा।
इसको मैं मज़ीद सॉल्व करूं तो इसको मज़ीद सॉल्व करूं तो 2 की पावर 2 को रहने दूं और 1/3 को जजरी अलामत में लिखूं तो ये 3 ऊपर। तो ये इसको मज़ीद में हल करूं, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और ऊपर क्या है हमारे पास जजर 3, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ये हमारे पास क्या है ट्रू है। आप इसको देखकर इसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद ये हमारे स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 3 में जो है यह 49 ऊपर रूट, तो 49 को इसको हम क्या लिख सकते हैं, 49 को 7 स्क्वायर लिख सकते हैं और ऊपर से रूट, और 7 7 से ये स्क्वायर जब रूट से कैंसिल होता है तो इधर बचेगा सिर्फ 7 और यहाँ पर क्या है रूट 7, तो इसका मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये हमारी फॉल है। ये भी फॉल थी, ये ट्रू थी और ये फॉल। अब ये देखते हैं, इसको देखें तो x की पावर क्या है 27 और ये रेडिकल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंट में लिख दो 1/3। अब बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के अंदर हमने सिंप्लीफिकेशन करनी है, हमें रेडिकल फॉर्म में दिए हुए हैं क्वेश्चन, इसको हमने एक्सपोनेंट की फॉर्म में हमने इसको लिखना है, तो इनको हमने सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है -125 और √3 ऊपर रेडिकल की पावर जो है वो 3 दी गई है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। 125 जो है वो 5 के टेबल पर आता है, तो सबसे पहले हम इसकी तज्जी करेंगे 125 को 5 पर, 5 2 बार 10 और 2 बचेगा 25, 5 5 बार 25, तो 5 5 बार 25, 5 1 बार 5, तो -125 को हम लिख सकते हैं -5 क्रॉस -5 और ये आ गई ऊपर जजरी अलामत और यहाँ पर 3 और -5 की पावर 3 लिख सकते हैं क्योंकि ये 3 दफ़ा है, तो ऊपर पावर ये जजर 3 है, इसको हम एक्सपोनेंट में लिखें तो ये आ जाएगा कुव्वत नुमाई शक्ल में, तो ये इसके साथ कैंसिल 3 के साथ, तो यहाँ पर आएगा -5। तो ये हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपसे भी हल हो जाएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई भूत नहीं है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसकी भी हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से 32 की अगर करें तो 2 पर जाता है 32, ये हमारे पास आ गया 32, इसको 2 पर करें 2 16 बार 32, 2 8 बार 16, 2 4 बार 8, 2 2 बार 4 और 2 1 बार 2, तो ये हमारे पास 32 की तर्जीह हो गई। और 32 को हम लिखते हैं 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ऐसे हम 5 दफ़ा 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये आ गया 5 दफ़ा और इसके ऊपर पावर कितना है 4 रेडिकल की, तो इसको हम रेडिकल 4 को हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख सकते हैं, रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो ये 2 की पावर कितना 1 2 3 4 5, ये 5 बनेगा, लेकिन हमारे पास जो है ऊपर पावर है 4, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4 अलग करके और 2, मतलब 4 तक हमने अलग कर लिया है ताकि ऊपर पावर 4 है रेडिकल की, ताकि कैंसिल हो सके, और 1 हमने अलहदा कर लिया, सेपरेट कर लिया है। ऊपर रेडिकल कितना है 4, तो इसको हमने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख दिया 1/4। अब ये 1/4 इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी अप्लाई होगा, जब ये 2 की पावर 4 पर ये होगा अप्लाई 1/4 और ये इस पर भी अप्लाई होगा, तो 2 की पावर 1/4 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इधर सिर्फ 2 रह जाएगा और ये 1/4 इसके ऊपर रह जाएगा, और इसको हमने रेडिकल फॉर्म में अब लिख देना है, तो ये हमारे पास क्या है इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये वाला, ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर है 32, तो 32 को हम बिल्कुल तज्जी करेंगे जैसे हमने की वहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन, और उसको हमने सॉल्व करते करते फिर उसके ऊपर भी अप्लाई किया, इसके ऊपर भी अप्लाई किया, तो इसको हम 32 की हमने वहाँ पर फैक्टराइजेशन की हुई है, तो ये 3 डिवाइडेड बाई, नीचे हम 32 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 5 दफ़ा, क्योंकि हमने उसकी फैक्टराइजेशन वहाँ पर की हुई है। और ये क्या है हमारे पास रेडिकल 5 जज़र 5, और जज़र 5 को हम कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखें तो 3 बटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। ये 2 की पावर 5 मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ऊपर जज़र 5 है, तो ये 1/5 मैंने कुव्वत नुमाई शक्ल में लिख दी, ताकि ये इस पर अप्लाई होगी और इस पर भी अप्लाई होगी, जब इस पर अप्लाई होगी तो ये कैंसिल हो जाएगी, तो ये 3 पर जब अप्लाई होगी तो 3 की पावर 1/5
और नीचे वाले पर अप्लाई करें तो 2 की पावर 5 और 1/5 ये इससे कैंसिल, लेकिन ऊपर रहेगी 3 के ऊपर रहेगी, तो 3 के ऊपर ऐसे ही इसको रेडिकल में लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2 अकेला। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। अब हमारे पास जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद ये हमारी एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। तो ये भी बहुत इजी है। 8 को हमने फैक्टराइज करना है, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 का 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। तो हम इसको लिख सकते हैं -2 क्रॉस -2 डिवाइडेड बाई और 27 की हम तज्जी करें तो इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन 3 पर जाता है। 3 9 बार 27, 3 3 बार 9 और 3 1 बार 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और ऊपर है हमारी रेडिकल फॉर्म। तो पहले मैं ये चेक कर लेता हूँ कि रेडिकल के ऊपर 3 तो नहीं है, कितना है, क्या हमने कोई गलती तो नहीं की हुई यहाँ पर। जी बिल्कुल, यहाँ पर 3 है, रेडिकल 3। तो ये रेडिकल 3 हमने यहाँ पर लिखना है, हमारी मिस्टेक है। तो इस रेडिकल को हम एक्सपोनेंट में पहले लिखें, तो इनको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर नफी 2 की पावर 3 और इसको लिखेंगे 3 की पावर 3। और ये जो रेडिकल है पूरा इस सब इन दोनों के ऊपर जो आ रहा है इसको हमने एक्सपोनेंट में लिख दिया है, कुव्वत नुमाई शक्ल में। अब ये इस पर भी अप्लाई होगा और ये इस पर भी अप्लाई होगा। नफी 2 की पावर 3 पर जब 1/3 अप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से 3 की पावर 3 पर जब ये 1/3 अप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। इधर बचेगा नफी 2 डिवाइडेड बाई इधर बचेगा 3। ये हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट्स, टुडे दिस लेक्चर इज रन। नाउ वी हैव टू सॉल्व अनदर एक्सरसाइज विच इज 2.4 इन दी अदर वीडियो लेक्चर। तो हम अगली एक्सरसाइज जो है वो अगले वीडियो लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी और अपने माँ बाप के लिए भी और बाकी दोस्तों के लिए भी। कोशिश करें ये हमारा जो वीडियोस हैं ये दूसरों तक पहुँचाएँ, आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक, ताकि उनका भी फ़ायदा हो।